एक रियल सिग्मा मेल वैसे तो किसी भी इंसान से या किसी भी सिचुएशन से नहीं डरता, लेकिन ऐसी कौन कौन सी 6 सिचुएशंस होती हैं जिनके बारे में सोचकर एक सिग्मा मेल भी घबरा जाता है। और अगर आप अभी सिग्मा पर्सनैलिटी रखते हो तो आप अभी इन 6 सिचुएशंस का एहसास कर पाओगे। तो ध्यान दीजिए, आज की ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो अब सीधी बात, नो बकवास। सिचुएशन नंबर 1 ये रही, फेयर ऑफ बीइंग एन एवरेज पर्सन। ये तो हम सब जानते हैं कि एक सिग्मा मेल अपने गोल्स के लिए कितना डेडिकेटेड होता है, वो उन्हें अचीव करने के लिए क्या कुछ नहीं करता। लेकिन उन गोल्स को अचीव करने में सिग्मा मेल इतनी गहराई में क्यों चला जाता है कि उसका बाकी सब चीज़ों में से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। कोई पार्टी नहीं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना नहीं, सिर्फ सिग्मा मेल और उसके बिग ड्रीम्स। ध्यान से सुनना, इसके पीछे सिग्मा मेल का एक डर होता है कि वो अपनी लाइफ में एक आम इंसान की तरह नहीं जीना चाहता। वो नहीं चाहता कि जैसे 99% लोग सिर्फ 9 से 5 की जॉब में फंस कर रह जाते हैं, वो भी उन्हीं की तरह बस लाइफ के एक ही सर्कल में घूमता रह जाए। इसलिए वो आज हार्ड से हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहता है और अपने बड़े सपनों के पीछे उसे अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम नज़र आती है। उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप भी सिग्मा पर्सनैलिटी रखते हो तो आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से खुद पर यह विश्वास जरूर होगा कि आप भी एक एवरेज इंसान बनकर नहीं जी सकते। आपके अंदर भी कुछ बड़ा करने का जुनून जरूर होगा और आप पूरे दिन में जो भी एक्शंस लेते हो उनसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ साफ साफ नज़र आता है। नंबर 2, फैमिली सिचुएशंस। ज़्यादातर होता यह है कि एक सिग्मा मेल मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आता है या फिर एक ऐसी फैमिली से जहां पर सिचुएशंस काफ़ी ख़राब होती हैं। इन सब से निकल कर सिग्मा मेल ऊपर उठता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है, पावरफुल बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी आगे आने के बाद भी उसके दिल में कहीं ना कहीं ये डर जरूर रहता है कि उसे उन सिचुएशंस में वापस नहीं जाना जहां से वो निकल कर आया है। और इससे भी बड़ी बात, एक सिग्मा मेल कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी फैमिली उन बुरी सिचुएशंस में वापस जाए। इसलिए वो अपने आप को बेहतर बनाने में लगा रहता है, कुछ सीखने में और आगे बढ़ने में लगा रहता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी एक सिग्मा मेल की इस सिचुएशन से रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि एक रियल पर्सन और एक रियल सिग्मा मेल अपनी फैमिली को हमेशा बेहतर परिस्थितियों में ही रखना चाहता है। वो खुद तो एक छोटे से कमरे में रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, लेकिन अपनी फैमिली को वो बड़े घर में रखना चाहता है। वो खुद भले ही नमक के साथ खाना खा लेता हो, लेकिन अपनी फैमिली के लिए उसे 56 भोग भी कम लगते हैं। और ये एक रियल सिग्मा मेल की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी फैमिली को इस दुनिया की हर एक खुशी देने की कोशिश करे, क्योंकि फैमिली को लेकर रूल आज भी सेम है कि फैमिली कम्स फर्स्ट, बाकी सब बाद में। इसलिए सिग्मा मेल अपने आप के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करता, लेकिन अपनी फैमिली के लिए उसके दिल में रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर हमेशा रहता है कि कहीं वो अपनी फैमिली को एक बेहतर लाइफ देने में पीछे ना रह जाए। नंबर 3, फेयर ऑफ स्टक एट वन प्लेस। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में एक ही जगह पर स्टक होकर रह जाते हैं। वो एक ही जगह पर अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, एक ही जॉब में अपनी लाइफ का 25 से 50% समय निकाल देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ज़्यादातर इंसान सिर्फ अपनी क्रिएट की हुई छोटी सी दुनिया में ही घूमते रहते हैं। लेकिन एक रियल सिग्मा मेल दुनिया को एक्सप्लोर करने में विश्वास रखता है। वो अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ें और अलग अलग काम ट्राई करता रहता है और इसी से वो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करता है। और ये एक बात हमेशा याद रखना, द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इज़ नॉट दैट पर्सन हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट। द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इज़ दैट हु इज़ वेरी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट एंड कैन फेस द अनकंफर्टेबल सिचुएशंस इन अ कंफर्टेबल वे। यानी कि इस दुनिया में ज़्यादातर सक्सेसफुल पर्सन वो नहीं बनते जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा सक्सेस के चांसेस उस इंसान के होते हैं जो अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ सामने रख पाता है और जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी कंफर्टेबल हो जाता है और अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर लेता है। इसलिए आप अभी ये रूल जरूर फॉलो कीजिए, अपने आसपास के छोटे से सर्कल से बाहर निकलिए और देखिए कि लाइफ कितनी बड़ी है
और कितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। इसलिए जब भी आपको मौका मिले तो बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर जरूर करें। किसी नई सिटी में जाने का मौका मिले तो वहाँ जरूर जाएं। किसी नई बिजनेस को समझने का मौका मिले तो उसे जरूर समझें, क्योंकि आपके आज में और आपके ड्रीम लाइफ में सिर्फ एक आइडिया का डिफरेंस होता है और वो आइडिया आपको कहीं से भी मिल सकता है। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस और करेज है तो आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट भी कर दोगे। इसलिए थिंक बिग, गो बिग एंड अचीव बिग। नंबर 4, फेयर ऑफ चीट बाय ए स्पेशल पर्सन। एक सिग्मा मेल वैसे तो ज़्यादा लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइफ गोल्स शेयर नहीं करता। एक रियल सिग्मा मेल जल्दी किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो इस दुनिया को और इस दुनिया के लोगों को अच्छे से समझता है। बट फिर भी एज ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, सिग्मा मेल के पास भी कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन जरूर होता है जिसके साथ वो अपने डीप कन्वर्सेशंस कर लेता है, जिसके साथ वो अपने गोल्स की प्लानिंग कर लेता है, अपने ड्रीम्स की डिस्कशन कर लेता है। और ये पर्सन कोई भी हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है या लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी हो, इस एक इंसान से सिग्मा मेल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटैच जरूर होता है और ऐसे इंसान पर सिग्मा मेल काफ़ी विश्वास भी करता है। और इसीलिए अगर ऐसा इंसान सिग्मा मेल को धोखा देता है या फिर उससे दूर जाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं ये सिग्मा मेल के लिए भी काफ़ी पेनफुल होता है और ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचकर सिग्मा मेल भी घबरा जाता है। बट ये सिचुएशन बड़ी ही रेयर होती है। इसके कुछ स्पेशल रीजंस हैं। लाइक सिग्मा मेल किसी को इतना खास बनाने में काफ़ी टाइम लेता है, सामने वाले पर्सन को समझता है, जानता है, फिर जाके वो उस पर विश्वास करता है। इसलिए ऐसे इंसान का धोखा देना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी 1% चांसेस तो रहते ही हैं, क्योंकि आजकल लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की फीलिंग्स को यूज़ कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो भी बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी पछतावे के। तो आप अभी आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास मत कीजिए। किसी से कुछ भी शेयर करने से पहले उसका बिहेवियर समझ लीजिए, फिर ही उसके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर कीजिए। नंबर 5, फेयर ऑफ लैकिंग सेल्फ डिसिप्लिन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिग्मा मेल काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है। डेली कुछ नया सीखना, खुद को अपग्रेड करना, बेटर करना, ये सिग्मा मेल की एक आदत बन जाती है। लेकिन कई बार होता यह है कि किसी काम की वजह से जब सिग्मा मेल का रेगुलर शेड्यूल टूट जाता है और वो कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पाता, चाहे वो जिम में एक्सरसाइज करना हो, मेडिटेशन करना हो या फिर कोई भी अदर इंपॉर्टेंट काम हो, तो सिग्मा मेल को अंदर से गिल्टी फील होने लगता है, क्योंकि डेली सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना सिग्मा मेल की एक रूटीन बन जाती है। लेकिन एज वी ऑल नो कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, तो किसी किसी दिन कुछ इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो इसको लेकर सिग्मा मेल कहीं ना कहीं फेयरफुल रहता है और इसीलिए वो सबसे पहले अपने ज़रूरी काम कंप्लीट करने की कोशिश करता है। और इसी के साथ सिग्मा मेल दूसरों के काम को मना करने में भी हेजिटेट नहीं करता, क्योंकि अगर उसका अपना कोई इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग रह जाता है तो वो काम उसके माइंड में ही घूमता रहता है और उसे स्ट्रेस फील करवाता है। इसलिए सिग्मा मेल अपने सभी इंपॉर्टेंट कामों को सॉर्ट करके रखना चाहता है और ये हैबिट आपको भी ज़रूर अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट में सिर्फ सिग्मा लिख देना, वो भी कैपिटल में। और ये वाली वीडियो एक बार जरूर चेक करना, ये आपके लिए ही है। साइनिंग ऑफ, इट्स सीक लॉजी।